ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सेकंड वीडियो ऑफ वार्डरोब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके प्लान और फ्रंट एलिवेशन पे हम लोगों ने फोकस करा था। तो बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट डिटेल की तरफ कि इसमें नेक्स्ट डिटेल हम लोग क्या मेंशन करेंगे। तो अब हमें करना क्या है कि नेक्स्ट डिटेल में हमारा जो वार्डरोब का एलिवेशन है, हम इस एलिवेशन को मेंशन करेंगे एक ओपन पार्ट्स में, मतलब कि जिसमें हम लोग डोर का पार्ट नहीं शो करेंगे, सिर्फ ओपन हम लोग स्टोरेज दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिटेलिंग में होता क्या है कि हम सेक्शन के थ्रू भी इस पार्ट को कवर कर सकते हैं। सेक्शन के थ्रू अगर हम इस पार्ट को कवर करेंगे तो हम ओवरऑल डिटेल भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, वरना होगा क्या कि हमें एक एक पार्ट को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सेक्शन की डिटेल कैसे निकालना है, कि सेक्शन हमें कैसे मेंशन करना है ड्राइंग में। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हम लोग। करना क्या है कि जो हमारा वार्डरोब प्लान है उसे कॉपी करके आप यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे हम एक सेक्शन का सिंबल मेंशन करेंगे कि कौन सा सेक्शन आपको यहाँ पे कट करना है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिंबल क्रिएट कर लेता हूँ। एक्चुअली मेरे पास सिंबल्स हैं, लेकिन मुझे फाइल को थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, नॉर्मल सा एक सिंबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और उसको कॉपी करके हम वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो जब भी आप कोई सेक्शन क्रिएट करो तो कोशिश करो उसके सिंबल को क्रिएट करके वहाँ पे प्लेस करने की, और उस सिंबल में हम एक ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। ठीक है ना, ये हमारा सिंबल बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है। दूसरा क्या है, उस सेक्शन लाइन को आपको डॉटेड में कन्वर्ट करना है। डॉटेड का जो गैप है आप उसे अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। मैं 0.5 ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे मैच करा देता हूँ इन दोनों पार्ट से। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन का सिंबल। तो अब ये सेक्शन का सिंबल हो तो गया है, बट हमें करना क्या है, यहाँ पे सेक्शन को प्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा ना कि सेक्शन हमारा कौन सा है। तो यहाँ पे हम सेक्शन ए यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, और यहाँ पे उसको आप मूव कराना अपने एरो पे, और एरो पे मूव कराने के बाद उसको एक सर्कल में यहाँ पे क्लोज कर देना। तो हर एक का अपना अपना सिंबल होता है, आप अपना खुद का सिंबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने इसको सेक्शन ए यहाँ पे दे दिया है, और इसको मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा इस तरह। यहाँ पे ए डैश, नेमिंग कोई भी हो सकती है, मैटर नहीं करता। ए डैश हमारा सिंबल हो गया सेक्शन का। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें सेक्शन दिखाना है। ये मैं डिटेलिंग की बात कर रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि डिटेल हमें कैसे देनी है। तो अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन ए डैश की। तो अगर हम इसका सेक्शन व्यू काटेंगे तो करना क्या क्या होता है। तो सबसे पहले सेक्शन के लिए हमें प्रोजेक्शन लाइन लेनी है। प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद ओवरऑल जितनी भी डिज़ाइनिंग है हमारी, उस डिज़ाइनिंग को प्रोजेक्शन लाइन लेके ड्रॉ करना है। ठीक है, कि अगर हम इसको सेंटर से काटेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो हम आपको एक टेक्निक बताते हैं यहाँ पे शॉर्ट। तो हमने यहाँ पे क्या करा, प्रोजेक्शन लाइन लेके एक बेसिक लेआउट तो हमने यहाँ से निकाल लिया। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा एक सेक्शन व्यू ड्रॉ करते हैं 1 by 1। ओवरऑल लाइंस को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे भी डिलीट कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, और इसके बाद इसको मैं यहाँ पे मूव कराता हूँ। तो सेक्शन हमारा सेंटर से कट हुआ है। तो सेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हम सेक्शन लाइन जो मैंने दी है उसको अगर हम सेंटर से कट करेंगे तो उसके अंदर वार्डरोब के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, कौन कौन से मटेरियल दिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
कि जो जो चीज़ें हमारी विजिबल होंगी, अगर हम सेंटर से कट करेंगे किसी भी सेक्शन को, तो ऑलमोस्ट जितना पार्ट है हमारा सेंटर का वो विजिबल होगा। ऊपर का पार्ट भी सेम आएगा और सेंटर का पार्ट भी हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप पूरा एलिवेशन कॉपी करना और उस रेफरेंस पॉइंट पे प्लेस कर लेना। ये एक ट्रिक है। ठीक है, और जो भी आपके यहाँ पे डायमेंशंस थी आप उनको रेफरेंस लेके बनाते चले जाना। तो ये मैं फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको भी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और इस लाइन को भी हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा क्या था, ये टॉप पोर्शन था हमारा, टॉप आ जाएगा। और ये मैं इसको यहाँ से करता हूँ मूव। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसका ये जो पार्टीशंस लाइन थी ये भी फटाफट ड्रॉ कर लो। मैं चाहूँ तो इस फ्रंट एलिवेशन को एडिट करके भी सेक्शन निकाल सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ से सेक्शंस निकाल लूँगा तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो देखो जितनी भी पार्टीशंस लाइन है ना, मैं उनको प्रोजेक्शन लाइन के थ्रू फटाफट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया गैप हमारा, देखो ये गैप हमारा निकल आया। मैं क्या करूँगा, इसको फटाफट यहाँ से ट्रिम करूँगा। बॉटम की लाइंस हैं उनको भी हम यहाँ से ट्रिम करेंगे। ओके, इसके बाद ये जो कॉर्नर्स हैं इनको भी हम ट्रिम कर लेते हैं। इसको भी ट्रिम, ओवरऑल एक्स्ट्रा पार्ट ये भी ट्रिम कर लेते हैं, ये भी ट्रिम। एंड स्कर्टिंग का पोर्शंस हमारा था वो भी हमें ट्रिम करना पड़ेगा। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, देन ट्रिम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन्स है उनको डिलीट कर दो। एक लाइन लो, एक प्रोजेक्शन लाइन ले लो, इसके अबाउट अपने स्केच को सेलेक्ट करो और मूव करा दो उसी के रेफरेंस में। मतलब हमने पहले तो वर्टिकल निकाला है, अब मैं हॉरिजॉन्टल निकालूंगा इसका डिटेल। तो इससे ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि हमें चीज़ें बार बार बनाना ना पड़े। ठीक है, ये यहाँ पे ये पार्टीशंस हो गया और उसके बाद आपके यहाँ पे ये गैपिंग थी, इसको फटाफट यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, और इसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ट्रिम एंड ये पोर्शन ट्रिम, और यहाँ पे ये लाइन डिलीट कर देता हूँ और ये लाइन डिलीट कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है, प्रोजेक्शन लाइन का यूज़ आप करा करो, इससे चीज़ें थोड़ा सा फास्ट हमारी क्रिएट होती हैं। तो अब देखो क्या क्या चीज़ें हमें नहीं रखनी है, हम उसको जल्दी से यहाँ से फटाफट ट्रिम करते चले जाएंगे। तो हमारा ये पार्ट निकल आया और टॉप का पोर्शन निकल आया। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें शेल्फ की, यहाँ पे आई थिंक हमें एक यहाँ पे लेना है, एक ये लेना है रेफरेंस, और यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट हम इनको रिमूव कर देते हैं। देन ये एक्स्ट्रा लाइंस हमारी रिमूव हो गई। ओके, ये डिलीट हो गई हमारी लाइंस। 3 पार्टीशंस हो गए हमारे, गिलास वाला पार्ट भी हमारा निकल आया। देन अगेन एक्सेल एंटर, ये पार्टीशंस हमारे 2 ब्लॉक के, और इसके बाद यहाँ पे जो स्टोरेज के लिए दिए थी इन्होंने शेल्फ, यहाँ पे भी हम इसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं एंड ये। तो प्रोजेक्शन से देखो काम कितना आसान हो गया, वरना मुझे क्या करना होता, एक एक पार्ट को मैं अभी तक बैठे ट्रिम करता होता। एक्स्ट्रा पार्ट मैं फटाफट यहाँ से ट्रिम करूँगा, देन यहाँ से इसको ट्रिम, एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट, ओवरऑल लाइंस ये भी डिलीट कर दो। तो ये ब्लॉक्स हमारे निकल आए, इन ब्लॉक्स को भी हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे इस तरह। तो सेक्शन में आपको ये दिखाना है कि उस व्यू को काटने पे
उसका मटेरियल शो करना है। ओके, आपको उसका मटेरियल शो करना है कि उसका ओवरऑल मटेरियल क्या है, उसकी थिकनेस क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी विजिबल होंगी। ये होता है सेक्शन का मतलब। सेक्शन व्यू से हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्या क्या क्लियर होता है कि उसके अंदर क्या क्या स्टोरेज होंगे, उनके साइजेस, या अगर उसके अंदर कोई पार्टीशंस है आप वो उसमें मेंशन कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा कोई डिटेल होगी वो भी आप उसमें कवर कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या लग रहा है, ये एक हमारा एक एलिवेशन ही नज़र आ रहा है ना। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे, मैं इस इमेज को यहाँ पे मूव करा के यहाँ पे लाता हूँ, तो अगर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर क्या नज़र आएगा, सिर्फ ब्लॉक नज़र आएगा। अगर मैं डोर को हटाऊँगा तो सिर्फ ब्लॉक नज़र आएंगे और कुछ नहीं नज़र आएगा। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर हमारे पास क्या नज़र आएगा, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ डोर है। यहाँ पे एग्जांपल लो तो यहाँ पे इन्होंने डोर का पोर्शन दिया है, तो इस डोर के पोर्शन में यहाँ पे अगर हम हटा देंगे और यहाँ पे भी इस डोर को भी हम हटा देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी इस डोर को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया भी। अब इसके अंदर क्या आएगा, क्लोथ्स वगैरह हैं आपके, वो नज़र आएंगे। तो अब हम आते हैं डिटेलिंग की तरफ, ठीक है। तो डिटेलिंग में देखो, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। मैं यहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ, मैं उन चीज़ों को कॉपी कर रहा हूँ जो हम अपने सेक्शन व्यू में दिखा सकते हैं। तो मैं कंट्रोल C करता हूँ अपनी ड्राइंग पे आके, कंट्रोल V, और इनको मैं यहाँ से क्या करूँगा, स्केल करूँगा। अपनी ड्राइंग पे वापस आते हैं और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये रॉड है, तो इसको हम वहाँ पे प्लेस करेंगे। क्योंकि हम सेक्शन को कट कर रहे हैं ना, तो सेक्शन कट कर रहे हैं तो हमें दिखाना तो पड़ेगा ना उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी विजिबल होंगी। तो चेक कर लो साइज़ कितना बड़ा रखना है, स्केल अगेन मूव कराओ, ठीक है, तो ये आ रहा है। तो थोड़ा सा और स्केल कर लो और इसको ब्लॉक कर लो। जो भी चीज़ें बना रहे हो ना, तो उसको B एंटर करके ब्लॉक में कन्वर्ट करते हुए चलो। इससे बेनिफिट ये रहेगा आपको कि ईजिली सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो हमारा यहाँ पे जो भी हमारी हाइट होगी, इंपॉर्टेंट नहीं है, उस हाइट पे आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट करके एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे इससे क्या विजिबल हो रहा है, यहाँ पे क्लॉथ का हमारा पोर्शन है इस तरह, ठीक है ना। ये जो इस वाले में क्या है, देखो इन्होंने यहाँ पे कुछ ड्रॉर दिया हुआ है यहाँ पे ग्लास वाला डोर खोलने के बाद। तो ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सेंटर की। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसको मैं सिर्फ थिकनेस के साथ शो करा रहा हूँ। कितना साइज़ है उसका, साइज़ कुछ भी ले लो, 9 इंचेस ले लो, काफ़ी है इतना। ये ड्रॉर है हमारा, इसमें कोई डोर अभी मैं कोई भी नहीं शो करा रहा हूँ, सिर्फ एक नॉर्मल मैंने शो कराया है। यहाँ पे थिकनेस हमारी हो गई, ठीक है, और ये हमारा मेन पोर्शन हो गया। ऊपर हमारा देखो नीचे भी दिया है क्लॉथ के लिए और ऊपर भी दिया है क्लॉथ वगैरह के लिए। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा इसको ऐसे रखना पड़ेगा ताकि हमारी दोनों चीज़ें विजिबल हो जाए, दोनों चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर लें। तो हम क्या करते हैं, हम इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, या फिर हम कुछ दूसरा भी लेके आए थे, इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, CO एंटर करके चेक करो यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा, ओवरऑल हमें साइज़ को चेंज करना पड़ेगा। स्केल करके हम इसको दोबारा से सेलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, इसको हम एक्सटेंड करा देते हैं और ओके, थोड़ा सा चेंजेस हमें करना पड़ेंगे। इसको मैं यहाँ पे मूव करा देता हूँ, देन इसको मैं यहाँ पे मूव करा के एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देता हूँ। ओके, तो ठीक है, बॉटम वाला पोर्शन हमारा जो है वहाँ पे भी इन्होंने सेम कंडीशन रखी है। तो हम इसको भी फिर से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद CO एंटर, कॉपी करेंगे और चेक करो कि कितना पोर्शन हमारा आएगा। तो इसको भी हम थोड़ा सा मूव कराएंगे स्केल करने के बाद। तो यहाँ पे हम इसको
आई थिंक थोड़ा सा हमें और चेंज करना पड़ेगा स्केल, क्योंकि साइजेस हम लोगों ने एज्यूम करे थे। ओके, तो एज्यूम करने का मतलब क्या हो गया कि थोड़ा बहुत तो डिफरेंस देखो चलेगा इसमें। तो मैं यहाँ पे इसको मूव करा लेता हूँ, दैन इसको एक्सटेंड करा लेता हूँ, और ये जो पोर्शन था हमारा इसको भी हम लोग स्केल करके अपने ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं, और इसको भी हम वहाँ पे मूव करा लेते हैं। देखते हैं, अगेन स्केल, देन अगेन मूव। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, उसको मैं मैच करा देता हूँ, बस क्लियर। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्ट। यहाँ पे हमारा एक स्टोरेज दे दिया इन्होंने, ये क्लॉथ्स के लिए हो गया। ये डोर है हमारा, तो आई थिंक यहाँ पे भी इन्होंने दिया होगा क्लॉथ्स वगैरह के लिए। तो मॉडल्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा से इससे सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के मैं कुछ मॉडल्स निकाल लेता हूँ, ताकि अगर आपको कुछ दिखाना होगा ना स्टोरेज वगैरह में, तो आपके पास चीज़ें होना चाहिए। ओके, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, सेलेक्ट ऑल, देन सी एंटर, देन अगेन मूव। और ऊपर वाले पोर्शन हमारा स्टोरेज का था, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए काम करते हैं हम इस वाले ब्लॉक को यहाँ से मूव कराते हैं। ओके, सिलेक्शन करो बहुत ही केयरफुली, देन स्केल कराओ, SC एंटर करके यहाँ पे इसको मूव करो, और साइजेस हमारे थोड़े से डिफरेंट हैं, सो वी नीड टू स्केल सम ऑब्जेक्ट, देन अगेन मूव। कहाँ पे रखना है ये आप अपने ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हमें रखनी है स्टोरेज में। ब्लैंकेट का पोर्शन कहाँ पे आएगा, और कौन कौन से ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे क्या क्या मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। देन अगेन SC, देन अगेन मूव। कहाँ पे मूव करना है, ऑब्जेक्ट को लेके आओ, स्केल करो, देन अगेन मूव करो, और जहाँ पे रखना है उसको सेलेक्ट करो एंड कॉपी करके प्लेस कर लो। तो इस तरह हम डिटेल को अपनी मेंशन कर सकते हैं ड्राइंग में। ओके, और क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी तो चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। चलो, इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम लोग नहीं दे सकते हैं, इसको हम लोग स्केल कर लेते हैं। ये आप कहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और स्केल करता हूँ, देन इसको मैं सेलेक्ट करके मूव कराता हूँ। हमारे कपड़े यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, स्पेस बहुत कम है हैंग करने के लिए, तो हम लोग वी नीड टू डिलीट सम ऑब्जेक्ट, लाइक हम इसको डिलीट कर देते हैं और एक्स्ट्रा पोर्शन डिलीट कर देते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे देखो डबल डोर है ना हमारा, तो यहाँ पे एक पूरी रॉड हमारी जाएगी और उसमें हमारा क्लॉथ को हैंगिंग वाला पोर्शन दिया होगा। तो चीज़ें बहुत ही केयरफुली करनी है एडजस्ट, ऐसा नहीं है। अब इस वाले पोर्शन में हम एक काम करते हैं, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या इन्होंने करा है, क्या पार्टीशन कुछ है या नहीं है, तो ओवरऑल हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको स्केल करेंगे SC एंटर करके, और इसको हम थोड़ा सा और स्केल करना पड़ेगा। चलो इसको मूव कराते हैं, मूव कराओ, इसके बेस पे प्लेस करो और कॉपी कर लेते हैं। अब ये शर्ट है हमारी, तो शर्ट एक के ऊपर एक प्लेस कर देते हैं, सो ये का ठीक रहेगा। बॉटम वाले पोर्शन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं तो शू रैक तो हमारी होगी इसमें,
ठीक है, तो शू रैक की बात करते हैं। तो चलो देखते हैं शू रैक हमारा कहाँ पे है। शू रैक्स तो आप कुछ भी सर्च करो यहाँ पे, ओवरऑल कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो ये रहा हमारा, ये शूज़ रहे हमारे, ठीक है। तो इनको हम लोग कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी करके। तो सिर्फ एक ड्राफ्टिंग, एज ए ड्राफ्टिंग मैं ये इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट नहीं है। सोचो कि सर ने जो करा है वो गलत है, सिर्फ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं। इसको स्केल करो, कहाँ पे शू रैक देनी है, जहाँ पे भी हो उसको मूव करो, यहाँ से मूव कराओ। तो मैं काम करता हूँ, अभी एक पार्ट यहाँ रखता हूँ, इसका एक ब्लॉक बनाऊंगा। ब्लॉक मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक नहीं बनाओगे तो चीज़ें सिलेक्शन करने में, कॉपी करने में बहुत दिक्कत आएगी। ये मैंने दे दिया। तो यहाँ पे मैं एक पार्टीशन और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ शू रैक के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी एक पार्टीशन हो गया। तो यहाँ पे आपका कुछ लाइक फाइल्स वगैरह के लिए और कुछ लाइक समथिंग डेकोरेटिव आइटम्स, आपकी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं उनको प्लेस करने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो वो कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। एग्जाम्पल वेयर इज़ द फाइल, सो ओके। तो हमारे पास फाइल्स यही है, तो अभी इसी से काम चलाते हैं हम लोग। कंट्रोल वी, देन सेलेक्ट, SC एंटर, then scale and move, then again scale, then again select and move, then place। ओके, स्केल करके साइज को अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे जितना रखना है अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लो। ओके, तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस कर ली। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग ही डिसाइड करी हैं और ये एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको फॉलो करा है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर नीड। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, देन अगेन सेलेक्ट एंड स्केल एंड सेलेक्ट एंड मूव। देखो इस तरह हमारा काम होता है डिटेल के साथ, ठीक है ना। चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग लग रही होंगी, मुझे पता है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ड्राइंग इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन जिनको सीखना है, जो बिगनर हैं, वो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। कोई भी स्टेप अगर मिस हो जाएगा चीज़ें स्किप हो जाएंगी आपसे। ओवरऑल हमारे पास जितने स्टोरेज होने चाहिए मैंने उसके अकॉर्डिंग तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे प्लेस कर दी हैं, ठीक है। अगेन कॉपी एंड मूव। और रही बात हमारे इस वाले स्टोरेज की, तो ये ओपन है, तो यहाँ पे कुछ भी हम दे सकते हैं, डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम एक बॉक्स यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे और क्या हो सकता है हमारा, समथिंग लाइक डेकोरेटिव आइटम्स या कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। ये तो अब वार्डरोब जिसकी होगी वो ही डिसाइड करेगा कि इसमें क्या रखना है, हम लोग थोड़ी ना डिसाइड कर सकते हैं इसमें। तो ठीक है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ इस वाले पार्ट को। अभी मैं काम करता हूँ, इसको नॉर्मली या तो ब्लैंक छोड़ देता हूँ या कुछ कॉपी कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा इसमें। लाइक ये कुछ इस तरह एंड इस तरह, बस। तो ये हमारा एक सेक्शन व्यू है। सेक्शन व्यू का मतलब क्या हो गया कि अब हमें इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें इसमें हैचिंग को शो कराना है। ये मैंने जो सेक्शन बनाया था, अगर हम सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन का मतलब होता है मटेरियल को शो कराना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मटेरियल कि कौन सा क्या मटेरियल है, ठीक है। तो मटेरियल आप कोई भी ले लो। तो मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसके ये हमारा एक सेक्शन व्यू आएगा। हैचिंग को हमें यहाँ पे फिल करना है और हैचिंग फिल होने में अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आप एक काम करना, एक इसी के ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना और ड्रॉ करने के बाद उसमें फिल कर देना। कभी कभी होता है कि कुछ पार्ट लाइक कुछ ऑब्जेक्ट में हैचिंग नहीं फिल होती है, कुछ एरियाज़ अगर ओपन होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है सिलेक्शन करने में। तो थोड़ा सा केयरफुली आपको ये पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, एच एंटर, मैं ऑब्जेक्ट पिक करता हूँ, एंगल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ
साइज़ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1.5, अगेन 2.5 एंड क्लोज। और इसके अंदर ये हमारा क्या था, वुड था ना, तो जब ये वुड है तो हमें एक काम करना पड़ेगा, इसका वुड का मटेरियल भी शो करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये एक सॉलिड वुड है। क्यों? क्योंकि ये हमने एक सेक्शन व्यू काटा है। तो सेक्शन व्यू में आप क्या करोगे, जो वुड वाला आपका कोई भी टेक्सचर होगा, आप एज ए सेक्शन व्यू में आप यहाँ पे मेंशन कर दो, पिक पॉइंट पे जाओ और सिलेक्शन करो, पिक करो। अगर टाइम लग रहा है, अगर वहाँ पे मैसेज आ रहा है हैचिंग एनालाइजिंग द सेलेक्टेड डेटा, तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम फिर बढ़ जाएगा, फिर हमारा टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हमको पार्ट्स में ये चीज़ फिर ड्रॉ करना पड़ेगी, तो मुझे ये पार्ट यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बाद में देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा है मैं यहाँ पे 1 by 1 साइज़ को मेंशन करके फिल कर दूंगा, तो दैट इज़ द सिंबल ऑफ मटेरियल। तो इसी तरह आपको हर एक ब्लॉक में आपको एच एंटर करके मटेरियल को फिल करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये थोड़ा टाइम टेकिंग पार्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ अगर कंप्लीट डिटेल लेके चल रहा हूँ तो मैं साथ साथ बताता हुआ चलूँ आपको इस वाले ब्लॉक में भी मेंशन करना है। और ये हमारा कटिंग पोर्शन, मतलब ये क्या है, ये पूरा इससे ये एक विजिबल हो रहा है कि आपने एक सेक्शन कट करा है और उसके अंदर का जो मटेरियल है वो आप शो करा रहे हो, इसका मतलब ये होता है डिटेल का। तो इसको सेलेक्ट करो और फटाफट फिल करते चले जाओ। देन एक यहाँ पे और एक रेक्टेंगल एक यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एच एंटर, यहाँ पे दोनों सेलेक्ट करके एंटर, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ से इस वाले पार्ट को ड्रैग करता हूँ, एच एंटर, ब्लॉक एंटर, ठीक है ना। देन अगेन यहाँ पे इस वाले ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ, एच एंटर, सेलेक्ट एंटर। तो सेक्शन का मतलब हमेशा याद रखना कि जो भी सेक्शन व्यू काटोगे आपको उस ऑब्जेक्ट का मटेरियल शो कराना होगा कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। वुडन है तो आपको वुडन देना पड़ेगा, या अगर वो स्टोन है तो आपको उसमें स्टोन का सिंबल मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ड्राइंग। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे जितने भी थे वुड वाले क्रॉस सेक्शन, सबका हमने यहाँ पे मटेरियल यहाँ पे फिल कर दिया है, ठीक है। तो इनकी बात करते हैं, इन ब्लॉक्स को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, एच एंटर। देन यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे भी हम ब्लॉक्स को फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं, देन अगेन एच एंटर, ये हमारा आ गया। बाकी की पार्ट में स्किप कर देता हूँ उसमें, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये एक सेक्शन हो गया। तो यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे कि ये एक सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, ए डैश। कोई भी ड्राइंग होगी आपकी तो आप यहाँ पे दोगे सेक्शन ए डैश, और ये ए डैश हमारा यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे तो रीड करने वाला ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है। सेक्शन ए डैश हमारा कहाँ से लिया है, वो जैसे यहाँ पे हम उस ड्राइंग को जहाँ के थ्रू लिया है सेक्शन, जिस ड्राइंग के थ्रू आपने बनाया है उस ड्राइंग को भी आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इस तरह ये होता है हमारा वर्किंग का प्रोसेस। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे उस ड्राइंग को कवर करेंगे एक ब्लॉक के अंदर, मतलब ये एक सेपरेट हमारा पार्ट हो गया, ओके। इसको हमें ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करना है और इसके अंदर हम ऑफसेट करेंगे एक, देन इसको हम मैच करा देंगे इस वाले पार्ट से, एम ए एंटर, ये और सेकंड। तो सेक्शन ए डैश हमारा आ गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आप करोगे मेंशन सेक्शन ए डैश, रेक्टेंगल लो, यहाँ पे ड्रॉ कर लो और इसको यहाँ से मैच करा लो। जो कलर थ्योरी रख रहे हो उसी कलर थ्योरी में सबको रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। डिटेल देखो हमने कितनी सारी दे दी यहाँ पे,
बहुत सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, सेक्शंस, एलिवेशंस वगैरह, डिटेलिंग वगैरह, और जो डिटेल हमने यहाँ पे मेंशन करी थी, लाइक ये हमारा टॉप स्टोरेज, हैंड्रेल, टॉप स्टोरेज, प्लाईवुड, वार्डरोब वगैरह, ये जितनी भी हमने यहाँ पे डिटेल दी थी वो डिटेल हमारी सारी कॉपी होके कहाँ पे आएंगी, हमारे उसी सेक्शन व्यू वाले पार्ट पे आ जाएंगी जो हमने यहाँ पे मेंशन करा है। ओके, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे प्लाईवुड ग्लॉसी फिनिश, टॉप स्टोरेज, हैंड्रेल यहाँ पे नहीं देना है, यहाँ पे हम दे देंगे टॉप स्टोरेज फॉर पिलो। ओके, ब्लैंकेट, टॉप स्टोरेज फॉर जो भी है आपका प्लाईवुड, एंड वार्डरोब मटेरियल विद पेंट विद ग्लॉसी इफेक्ट, एंड यहाँ पे आप दोगे स्टोरेज फॉर क्लॉथ्स। ओके, हैंड्रेल विद गोल्ड मटेरियल, यहाँ पे हैंड्रेल नहीं है हमारा, यहाँ पे भी आप दोगे स्टोरेज फॉर क्लोथ्स, ड्रॉर फॉर थिंग्स, ड्रॉर फॉर फाइल्स, बॉटम स्कर्टिंग, यहाँ पे आप कुछ भी ग्लॉसी फिनिश हमने दे दिया था, स्टोरेज हमारी शेल्फ आ गई थी यहाँ पे, और इसके बाद हमारा आएगा वुडन, ऑलरेडी हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, प्लाईवुड 1/4 थिक इंच, ठीक है, ये डिटेल हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। ओवरऑल और डिटेल क्या होती है इसमें, और यहाँ पे अगर आप देखोगे पुल डाउन वार्डरोब, हैंड्रिल यहाँ पे दिया है, और ओपन शेल्फ यहाँ पे दी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, कि जो शेल्फ है हमारी यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं ओपन शेल्फ्स। अगर हम थोड़ा सा ड्राइंग देखते हैं, ओपन शेल्फ्स, और इसमें आप ऐड लीडर करके जो शेल्फ है वहाँ पे क्लिक कर दो। ओपन शेल्फ हमारी ये हो गई। इसी पार्ट को कॉपी करो, यहाँ पे लाओ, और इसको एरो को यहाँ पे मेंशन करो। मैं यहाँ पे इसको मूव कराता हूँ। देखो, ड्राइंग अगर सीखनी है, देखो टाइम तो लगता है, इस बात को तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को। आप लोग ये मत सोचना कि इतना टाइम टेकिंग पार्ट हम लेके चल रहे हैं। ये हो गया हमारा ओपन शेल्फ, और ये हो गया हमारा दूसरा वाला ओपन शेल्फ, ठीक है। 3 है, तो एक एरो हम ऐड लीडर पे जाके एक एरो हम और ऐड कराएंगे इस तरह ओपन शेल्फ का, ठीक है। तो देखो, हम एक एक चीज़ को डिटेल मेंशन कर चुके हैं, जो इसमें दिए हैं। शू ड्रॉर हमारे यहाँ पर दिए, यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे, हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे प्लेस करेंगे। थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, डिटेल आपस में ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। क्या था, फॉर शू, एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर ओपन शू था या क्या था, ओनली शू ड्रॉर था। शू ड्रॉर, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया हमने। बहुत ज़्यादा डिटेल दे दी इसमें, ठीक है ना। ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा एक छोटा सा क्या था, एक सेक्शन व्यू था हमारा कंप्लीट, कि सेक्शन डिटेल हमें कैसे क्रिएट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आई थिंक आपने आज सीखी होंगी इसमें। वीडियो तो लेंथी हुई होगी, लेकिन आई थिंक बहुत सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हुए होंगे इसमें आपके। ओके, सेक्शन हमारा क्लियर हो गया, एलिवेशन क्लियर हो गया हमारा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बात करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। अगर हमें क्लाइंट को एक 3D व्यू भी देना है तब हम क्या करेंगे, तो आइसोमेट्रिक व्यू हम और ऐड करते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू थोड़ा सा जल्दी मैं बनाता हूँ। आइसोमेट्रिक के लिए हम लोग एक काम करते हैं, DS एंटर। DS एंटर करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आइसोमेट्रिक स्नैप। अब यहाँ पे हम देखो फटाफट एक व्यू क्रिएट करते हैं, इसका सामने का एक फ्रंट व्यू क्रिएट करते हैं। देखो, मैं एक ड्राइंग दिखा रहा हूँ, जैसे कि इसमें देखो आइसोमेट्रिक व्यू दिखाया ना, सेम इसी तरह। तो
कितना था 12 फीट ले लेते हम लोग इसको। और हाइट हम लोगों ने कितनी ली थी, हाइट हम लोगों की थी टोटल, आई थिंक टोटल हाइट हम लोग यहाँ पे इसको मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा टॉप से लेके बॉटम तक हमारी टोटल हाइट थी 8 फीट। तो हम यहाँ से ले लेते हैं 8 फीट हाइट, ठीक है। और ये हमने फ्रंट का पोर्शन बना दिया, ओके। इसकी डेप्थ शो करानी है तो हम डायरेक्शन चेंज करेंगे F5 से। 2 फीट हमने इसकी डेप्थ ले ली और यहाँ से 2 फीट हमने डेप्थ ये ले ली। ये क्या है, एक आइसोमेट्रिक 30 डिग्री एंगल्स पे एक व्यू बनता है जो हमारा कहलाता है आइसोमेट्रिक व्यू, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब अंदर के पार्ट्स को बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं 2-2 इंच का साइड में, CO एंटर करके। आइसोमेट्रिक में ऑफसेट कमांड यूज़ नहीं होता है, इसमें हमें सिर्फ कॉपी कमांड का यूज़ करना होता है। तो इसको हम हर एक ब्लॉक से कॉपी कर लेते हैं जल्दी से, कितना 2-2 इंच की डिस्टेंस पे कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद ऊपर की जो हमारे पास शेल्फ थी हम लोगों ने ली थी कितनी, यहाँ से हम कॉपी करेंगे। एक ओवरऑल मैं व्यू बना के दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ डिटेल मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि हाँ इसमें हम ये डिटेल भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मैं सिर्फ समझने के लिए उसको आपको बना के दिखा रहा हूँ कि आइसोमेट्रिक व्यू कैसा होता है, और हम उस ड्राइंग को क्रिएट करके भी सबमिट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पार्टीशन थे और ये ब्लॉक हमने लिए थे यहाँ पे। तो ब्लॉक का साइज़ यहाँ पे हम देखो कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी करा हमने 1 फीट 6 इंचेस। देन इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ अगेन 1 इंचेस। फिर यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ। यहाँ के बाद हमारे पास एक और था 1 फीट 6 इंचेस। देन अगेन मैं इसे कॉपी करता हूँ 1 इंचेस पे। उसके बाद हमारे पास एक और ब्लॉक था, तो एक काम करो 1 फीट 6 इंचेस पे मैं कॉपी करता चला जाता हूँ। अगेन 1 फीट 6 इंचेस, देन अगेन कॉपी 1 फीट 6 इंचेस एंड अगेन कॉपी। तो ये पार्टीशंस हमारे आइसोमेट्रिक में निकल आए, ओके। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा 3D व्यू दिखाना है तो आप इसको ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करा देंगे एंड डिलीट, ओके। और नीचे का पोर्शन हमारा था, तो देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से F5 के थ्रू मैं फटाफट यहाँ से पार्टीशंस ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारा डोर आ जाएगा, यहाँ पे ये पार्टीशंस। आइसोमेट्रिक व्यू अगर आप ऐड ऑन करते हैं अपनी ड्राइंग में तो देखो एक प्लस पॉइंट होता है। इससे क्या होता है कि हम यहाँ पे शो करा सकते हैं अपने क्लाइंट को, या अगर हम वर्किंग कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए उसमें हम शो करा सकते हैं कि देखिए हमने 2D के साथ साथ एक 3D व्यू भी एक्स्ट्रा ऐड करा है। देन अगेन एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लो और कॉर्नर्स जो बॉटम है उनको भी हटाते हुए चलो। इस कटिंग का पोर्शन अभी हमने ऐड नहीं करा है, वो मैं बाद में ऐड कर दूंगा। अभी सिर्फ मैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करता हुआ चल रहा हूँ ताकि फाइनल डिटेल व्यू हमें यहाँ पे मिल जाए, ओके। यहाँ पे ये पार्ट हम इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे इसके कॉर्नर्स को रिमूव करना है आपको। देन ये पार्ट हम यहाँ से रिमूव कर देंगे बस, ओके। तो नीचे हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे देखो इन्होंने पार्टीशन दिए थे, ये क्लॉथ्स वगैरह के लिए इन्होंने ये पार्टीशन दिए थे। तो आप यहाँ पे कॉपी करके भी उन पार्ट्स को दिखा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखो एग्जांपल लेते हैं, ओवरऑल देखो डिटेल्स तो एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर मैं जितने भी बनाऊँ और जितना भी आपको बताऊँ वो इस ड्राइंग में कम है। तो मैंने इसलिए इसमें बताया था कि आप ये समझ जाओ कि हम क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। बस ये देखो हमारा एक 3D व्यू ये आ गया पार्टीशंस का। एक पार्टीशन ये हो गया हमारा। दूसरा हमारा यहाँ पे भी एक पार्टीशन था, तो देखो मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो इसको आगे तक लाता हूँ एक्सटेंड करा के
और यहाँ से भी हम एक पार्टीशन दे देंगे, एक पार्टीशन ये दे देंगे। आप समझ जाओगे, इस व्यू से ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे हमारा स्टोरेज का पार्ट गया है। देखो जैसे जैसे मैं ट्रिम कर रहा हूँ, देखो चीज़ें क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे भी इसको ट्रिम कर दो, इसको ट्रिम कर दो और ये हटा दो। तो देखो हमारा एक्चुअल व्यू नज़र आ रहा है, 3D व्यू। ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। और इस वाले व्यू में आप क्या ऐड करोगे, इस वाले व्यू में हम ऐड करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक से बाहर आ जाओ, रेक्टेंगल स्नैप पे, और यहाँ पे टाइप कर लो वार्डरोब आइसोमेट्रिक व्यू। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। देन इसको यहाँ पे मैच करा देता हूँ। क्या कलर इफेक्ट रखना है, कलर इफेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना, इसमें वो मैटर नहीं करता है। ये हमने यहाँ पे इसको दे दिया। तो देखो ओवरऑल हमारी ये भी एक डिटेल है ना, एक 3D व्यू की भी डिटेल हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। आप चाहो तो किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक का भी डिटेल मेंशन कर सकते हो। ठीक है, हमने प्लान एलिवेशन और सेक्शन मेंशन कर दिया, आइसोमेट्रिक मेंशन कर दिया। तो समझने के लिए यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट की डिटेल मेंशन करना है तो आप वो भी दे सकते हो। लाइक जैसे क्या पार्ट की डिटेल मेंशन करना है, हमें यहाँ का सिर्फ इतना ब्लॉक मेंशन करना है, कितना, इतना ब्लॉक। तो आप वहाँ पे उस चीज़ को पहले डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करोगे। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करना। यहाँ पे आप उसको डॉटेड लाइन से मेंशन करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक डिटेलिंग का पार्ट है, यहाँ पे एक डिटेलिंग का पार्ट दिया गया है, और आप वहाँ पे एक टेक्स्ट के थ्रू क्या मेंशन करोगे, क्या है ये आप मेंशन करोगे। लाइक डिटेल ए है यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे ऐसे मेंशन करोगे, इसको क्लोज कर दोगे। ओके, और ये तो ये क्या है, डिटेल ए है। और चाहो तो समझने के लिए आप यहाँ पे मल्टी लीडर का यूज़ भी कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा टाइम को शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक यहाँ पे वो ले लेता हूँ, मल्टी लीडर को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, डिटेल ए, और उस डिटेल ए को हम यहाँ पे इस तरह मेंशन करेंगे। ठीक है, तो अब इस डिटेल ए का मतलब क्या हुआ कि हम क्लाइंट को बता रहे हैं कि यहाँ की डिटेल हमने यहाँ पे कहाँ पे दी है, साइड में दी है। तो अब इस डिटेल का मतलब क्या हुआ, इस डिटेल का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप उसको ये बताओगे कि इतना पोर्शन निकाल के, मुझे थोड़ा सा कॉपी करना पड़ेगा, मैं बनाऊंगा नहीं, मैं थोड़ा सा बनाता चला जाऊंगा, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी, चीज़ें फिर आप बोर होना स्टार्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे डिटेल ए का मतलब क्या हुआ कि हम इतना पार्ट रिमूव कर देंगे, देन इतना पार्ट रिमूव कर देंगे, ये पार्ट हमने रिमूव कर दिया, एक्स्ट्रा चीज़ें हमने यहाँ से रिमूव कर दी कि हमने वो डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसका मतलब ये होगा, चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, ऑर्थो ऑन करके यहाँ से मैंने उसको एक्सटेंड किया, और जितनी भी चीज़ें थी उन सबको मैं रिमूव करता हूँ। इसको भी रिमूव कर दूंगा, कोई काम नहीं है इसका, इसको भी रिमूव कर दूंगा। तो अब हमें यहाँ पे मेंशन क्या करना है, यहाँ पे ये है हमारा डिटेल ए। तो डिटेल ए में हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ एक छोटा सा ब्लॉक आएगा, और हम उस ब्लॉक के बारे में मेंशन करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो आप किसी भी डिटेल को वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसे हम लोग जॉनरी डिटेल भी कह सकते हैं, ये हमारा जॉनरी डिटेल भी कहलाएगा। तो इसमें हमें क्या क्या मेंशन करना है, ये वुडन है हमारा ब्लॉक, तो आप यहाँ पे क्या करोगे मेंशन, आप यहाँ पे जो पार्ट था हमारा क्या था, ये था डिटेल ए, तो आप वहाँ पे मेंशन करोगे दैट इज़ द डिटेल ए।
ये हमारी डिटेल ए है। ओके, और डिटेल ए के बारे में क्या मेंशन करोगे? डिटेल ए के बारे में मेंशन करोगे कि उसकी डिटेल क्या है, उसका मटेरियल क्या है। दिस इज द प्लाईवुड 1/4 इंचेस थिक ग्लॉसी फिनिश्ड या सॉलिड वुड। तो इस तरह हमारा काम होता है वर्किंग में, एक इंडिविजुअल डिटेल पे काम करना। ऑब्जेक्ट की डिटेल ए यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो देखो बहुत कुछ है मेरे पास आपको सिखाने के लिए, मैं आपको बताऊंगा, बट एक वीडियो में हम वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते हैं इसमें। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं ब्लॉक में बंद कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से मूव करा के इसके पास ले आता हूँ। सो अब ये हमारा कहलाएगा डिटेल ए का पोर्शन। तो कुछ भी हो सकता है डिटेल ए में। डिटेल ए में हमारा कुछ कोई हैंड ड्रिल हो सकता है, कोई लाइक जॉइनरी डिटेल हम दे सकते हैं, किसी चीज़ की डिटेल आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ है। हाँ, प्लाईवुड थिक हमारे यहाँ पे दिया है इन्होंने डिटेल में यहाँ पे इस तरह, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हिंज दिया है उस हिंज की डिटेल भी, जॉइनरी डिटेल में हिंज डिटेल भी हमारी ऐड ऑन होती है। आइसोमेट्रिक व्यू मैंने ऐड करा दिया आपके सामने और सेक्शन एलिवेशन भी ऐड करा दिया। काफ़ी कोशिश करी मैंने इसमें डिटेल ऐड ऑन करने की और मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि आपने आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी इस वर्किंग ड्राइंग में, कि हमें अपने स्किल्स को कैसे इन्हेंस करना है और कैसे हमें काम करना है अपनी ड्राइंग पे और किस तरह हमें वर्किंग करना होती है एज ए प्रोफेशनल लेवल पे किसी भी इंडस्ट्री में। तो ये एक वे होता है अपनी क्वालिटी, अपने चीज़ों को, अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने का। आगे हम और भी डिटेल में बात करते रहेंगे और प्लीज़ हमें कमेंट्स में या मैसेज के थ्रू बताते रहा करिए कि कोई हमसे कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही है, कोई मुझसे गलती तो नहीं हुई है, कोई छूट तो नहीं गई कोई चीज़। तो आप मुझे प्लीज़ सजेशन या फिर आप मुझे एडवाइस भी दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे कि जॉइनरी डिटेल क्या होती है और जॉइनरी डिटेल पे कैसे काम करते हैं। और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए लेके आने वाला हूँ और उस टॉपिक का नाम क्या होता है मैंने आपको बताया था कि गल्फ़ कंट्री में जो डिटेल देते हैं और इंडियन कंट्री में जो डिटेल देते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। होता क्या है, जब कोई इंडिया का बंदा गल्फ़ कंट्री में जॉब करने के लिए जाता है तो उसको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। अगर ये किसी को भी सीखना है या किसी को भी इस चीज़ के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वर्किंग फ़ाइल चाहिए है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।